भक्ति मार्ग में जाना है, भक्ति का प्रचार करना है क्योंकि और भगवान भी हमें यही चीज सिखाते हैं। अगर भगवान भागवत जी में 12 ईशकन 335 अध्याय 18,000 श्लोकों की भगवन दौड़े चले आए मेरा नाम मानवी शर्मा है। मैं लालू रहना रोड फिरोजाबाद में रहती हूँ। मैंने वृंदावन बनमाली दास जी के आश्रम से श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया है और 6 महीने वहां रह करके मैंने भागवत कथा सीखी है और पूरी विधि के साथ मैंने उसका श्रवण किया है और हर एक श्लोक और हर एक पद का ज्ञान वहां से प्राप्त किया है। मेरी उम्र 16 साल है और भागवत जी भक्ति मार्ग में रुचि मेरी शुरू से थी, धार्मिकता में और स्पिरिचुअलिटी पाथ से जुड़ना मुझे काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी पाथ को चुना और एक व्यासपीठ ऐसे पद को पाया जिसे इस संसार में बहुत कम ही लोग पा पाते हैं। कहते हैं ना कि आपको वही जान पाता है जिसको आप अपनी ओर से जना दें। तो अगर भगवान ने मुझ पे इतनी बड़ी कृपा की है तो फिर मैंने उसी मार्ग को चुना। वृंदावन मैं अपनी मम्मी के साथ रही थी। मैं सुबह आश्रम जाती थी, वहां पर सुबह पाठ लेती थी, शाम को भी वहां पे पाठ होते थे। फिर वहां पे मेरी प्रैक्टिस चली थी, गुरुजी बुलवाते थे, मुझे पढ़ाते थे वहां पर और वहां पे स्टेज पे बैठ करके मैं सबको भागवत कथा सुनाया करती थी। 6 महीने भागवत कथा का अध्ययन मैंने 6 महीने में सीखी है। मैंने भागवत कथा मैंने 1 महीने लगातार व्यास आसन पर बैठ करके 100-200 लोगों को मैंने भागवत कथा सुनाई। उन लोगों को मेरी भागवत कथा बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उससे ज्यादा मुझे और मोटिवेशन मिला, उससे ज्यादा और भी ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने आप में और सुधार किया। गुरु जी ने भी उसी के साथ साथ मुझे और अच्छी अच्छी बातें बताई और शास्त्रों का भी ज्ञान दिया, वेदों के भी बारे में थोड़ा सा बताया और भागवत जी का अध्ययन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कराया है। हमारे गुरुजी बहुत सही है, मतलब बहुत शांत स्वभाव है उनका और शिक्षा मतलब एक कहते हैं ना एक शिष्य से ज्यादा उन्होंने मुझे एक बेटी मान करके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वो बातें जो किसी ने भी नहीं बताई। आज की दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो गुरु सिर्फ अपने शिष्य से पैसे लेना चाहता है। पैसे लेकर के उसे थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर अगर मुझे कोई चीज नहीं आई तो उन्होंने उस चीज को अलग अलग तरीके से मुझे बताने की कोशिश करी। पूरी भागवत कथा का अध्ययन कराया। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं कहीं चीज पे रुकूं तो मुझे उसे दोबारा शुरुआत कैसे करनी चाहिए, भागवत कथा का की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसका विश्राम कैसे करना चाहिए, हर एक एक चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताई है। आगे मुझे भक्ति मार्ग में जाना है, भक्ति का प्रचार करना है क्योंकि यदि मुझे इस चीज का उद्देश्य मिल रहा है कि मैं व्यास पद मुझे अगर मिला है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गान करूं, कथा को कहूं। तो मैं उस उद्देश्य को निभाऊंगी और आखिरी तक आगे भी मैं उस चीज को करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि इस संसार में अभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए, कोई कुछ मतलब सब अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग में आते हैं। तो मैं सब लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि जिन भगवान ने सृष्टि की रचना की, जब भगवान हर एक एक पदार्थ में मतलब समाये हुए हैं, उन भगवान की सेवा करके हम परम सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने परेशानियों से इतना दुखी है कि दुखी हो करके उसे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आता है, अपनी परेशानियों में ही रहता है। तो यदि हम भक्ति मार्ग को चुनेंगे तो हमें वो सुकून मिलेगा जो हमारी सारी परेशानियों को नष्ट कर सकता है। और भागवत जी में इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंदर की सारे विकारों को नष्ट कर सकती हैं, सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि भागवत जी में 12 ईशकन 335 अध्याय 18,000 श्लोकों की पूरी भागवत है। उस पूरी भागवत का अध्ययन मेरे गुरुजी ने मुझे पूरे अच्छे से कराया है। हमारे आश्रम में बहुत सारे पंडित जी थे, बहुत सारी किशोरियां थी जो बहुत दूर दूर से अध्ययन कर रही थी। जो मेरे साथ जिनके साथ मैं पढ़ी थी वो महाराष्ट्र की, चंडीगढ़ की, राजस्थान की, झांसी की, मध्य प्रदेश की बहुत दूर दूर से लड़कियां थी जो वहां पे अध्ययन करने आ रही थी। और अयोध्या से तो बहुत ही सारे जो पंडित जी वगैरह थे वो वहां पर भागवत कथा का, राम कथा का, शिव पुराण का अध्ययन वहां से कर रहे थे। क्योंकि मेरी इसमें रुचि ज्यादा थी और जो मेरे साथ की जो लड़कियां थी वो इस चीज को इतनी जल्दी नहीं कर पाई। पर मेरे गुरु जी का कहना ये था कि हम उसी चीज को कर सकते हैं जिसको करने का हमारा मन होता है।
तो मैंने ठान रखा था कि मुझे ये चीज करनी है और जल्दी ही करके दिखानी है, ताकि मैं इससे आगे भी और कुछ सीख पाऊं। तो उसी के साथ मैंने श्लोकों को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने श्लोकों को जाना, श्लोकों के अर्थों को जाना, उसके बाद मुझे श्लोक अपने आप याद हुए और हर एक एक अध्याय को मैंने अच्छे से अपने मन में बस बिठाया हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने उसका अध्ययन किया है। अभी मैं 11th में हूँ और इससे पहले भी मेरी 10th थी, एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोलपुरा। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस संसार में हर कोई मेहनत करता है अपने अपने लक्ष्य के लिए, पर वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर वो उस मेहनत को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे मेहनत करनी चाहिए तो चींटी की तरह करनी चाहिए। जैसे एक चींटी एक दाना लेकर के बहुत लंबी दीवार चढ़ती है, और अगर वो लंबी दीवार चढ़ के भी नीचे गिर जाए तो फिर वो दोबारा शुरू करती है, वहां से हार नहीं मान लेती। तो इस संसार में क्या है कि अभी यदि कोई इंसान एक बहुत बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी करे और अगर वो उसमें सफल ना हो पाए, तो आजकल के बच्चे क्या है, वो सुसाइड कर लेते हैं। वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक बार हारने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी बार बार हमें मौके देती है और भगवान भी हमें यही चीज सिखाते हैं। अगर भगवान हमें कोई चीज नहीं देते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें वो चीज मिल जाएगी तो हमें उन्हें भूल जाएंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे, फिर हम उनकी पूजा पाठ ही क्यों करेंगे। जब भागवत जी की शुरुआत होती है तो बैठ करके सबसे पहले तो मंगलाचरण किया जाता है, और जो भागवत जी में सबसे प्यारा जो पहला श्लोक है, जो सबसे प्यारा, जिसमें भगवान के स्वरूप स्वभाव कार्य का वर्णन किया है, वो ये है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इसमें श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के स्वरूप स्वभाव और कार्य का वर्णन किया है। ये केवल उसी तरह है जैसे हम इस संसार में किसी कन्या के लिए वर स्वरूप देखने के लिए जाते हैं, तो हम उस वर का स्वरूप देखते हैं, स्वभाव देखते हैं और कार्य देखते हैं। और यदि उस वर का स्वरूप स्वभाव यदि अनुकूल हो तो केवल स्वरूप स्वभाव से ही उसका विवाह पक्का नहीं करते, तो उसका कार्य भी देखा जाता है कि कमाता है कि नहीं, या फिर माँ बाप की कमाई खाता है। उसी प्रकार वेदव्यास जी महाराज ने हमारे भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया है, वो है सत्य चित आनंद। अब सत्य क्या होता है? सत्य कहिए जो विनिसय नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत्य वो होता है जिसका कभी भी किसी भी परिस्थिति में विनाश ना हो, जो सदैव एक बना रहे। किंतु इस संसार को तो झूठा कहा गया है, क्योंकि ये संसार क्षण में परिवर्तित होता है। आप खुद ही देख लीजिए, 20 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, 20 साल बाद कुछ और होगा। जैसे हम पहले बचपन में थे, अब जवानी वाली उम्र में, फिर वृद्ध हो जाएंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु भगवान ऐसे नहीं है, वो सदैव एक रहते हैं, सदैव किशोर बने रहते हैं। तो वो जो चैतन्य ज्ञान वैराग्य, वो वाला ज्ञान जो कभी अज्ञान ना हो। जैसे आज के समय में यदि मनुष्य को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो उसको अपने ऊपर अहंकार होने लगता है कि अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। तो भगवान को कभी भी अपने ज्ञान पर अज्ञान नहीं होने देते, वो अपने ज्ञान को ज्ञान ही रखते हैं, और उनका स्वभाव भी बहुत निर्मल है, और जैसा उनका स्वभाव है वैसा उनका ज्ञान है।